Hello kids, this is part 2nd of class 7th science chapter 1st nutrition in plants. I am Mahendra Sutha and I am going to explain you the continuation of this chapter. So in this part we will study and understand what is photosynthesis, and also we would understand about the other modes of nutrition in plants. So let's start. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation. फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उसमें जो पत्तियों में प्रेजेंट क्लोरोफिल है वो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट में है उसको यूज़ करता है और वाटर को यूज़ करता है, और उससे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, जो कि इस फिगर 1.3 में आपको दिखा रखा है। और इस प्रोसेस को इक्वेशन की फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें आप देखिए ये इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बन रहा है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। आगे हम लोग देखेंगे कि कोई भी लीफ है, अगर उसका हम लोग सेक्शन करें, मतलब अगर उस लीफ को काटें और माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो इस डायग्राम के अंदर आपको दे रखा है। डायग्राम बी, सेक्शन ऑफ अ लीफ। इसमें आपको दिख रहा होगा क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है, इसमें ग्रीन छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं इस डायग्राम में, वो क्लोरोफिल होता है। उसके बाद में स्टोमेटा जो है वो क्या है, नीचे की तरफ दे रखा है स्टोमेटा। वो छेद होते हैं लीफ के, बहुत छोटे होते हैं ये, और उन स्टोमेटा के साइड पर जो दो सेल्स होते हैं इनको गार्ड सेल्स कहा जाता है। जैसे कि किसी घर को, बैंक को सेफ रखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड होते हैं ना, उसी तरीके से स्टोमेटा के दोनों तरफ भी गार्ड सेल्स होते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो इक्वेशन को आप समझो, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले तो हमको कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हुआ। Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपने भी देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स जो है वो उनकी पत्तियों का कलर ग्रीन नहीं होता है, किसी का डार्क ब्राउन होता है, किसी का वायलेट कलर होता है, किसी का डीप डार्क रेड होता है। तो वो बूजो के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि क्या ये प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्या। तो इसी के साथ में जो आपके यहाँ पर दे रखा है स्टोमेटा जो है उसको ओपन किस तरीके से दिखेगा, एक और डायग्राम यहाँ पर बना रखा है। अब बूजो की इस बात को समझने के लिए हम लोग इस एक्टिविटी को देखते हैं। टेक 2 potted प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड. 2 गमले वाले पौधे लेने हैं आपको। इसमें एक को आपको अंधेरे में रखना है और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स, या फिर अंधेरे में या फिर किसी ब्लैक बॉक्स के अंदर रखना है 72 घंटे के लिए, और दूसरे को रखना है सनलाइट के अंदर। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6th. रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observations in your notebook. The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment masks the green color. Photosynthesis can take place in these leaves also. अब देखो, जो ये एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, एक आयोडीन टेस्ट होता है।
आयोडीन टेस्ट को आपको क्या करना है, पत्तियों के ऊपर, जिस प्लांट को आपने अंधेरे में रखा है उसकी पत्ती को लेकर के उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करना है, जिसमें आयोडीन का सोल्यूशन होता है, और पत्ते के ऊपर आपको किसी भी ब्रश की हेल्प से या फिर जो ईयरबड होता है उसकी हेल्प से आपको उसके ऊपर लगाना है, और फिर उस पत्ते को आपको 3-4 दिनों के लिए रख देना है। द लीव्स, और दूसरी बात क्या बताइए, जो कलरफुल लीव्स होती हैं उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन उस क्लोरोफिल के ऊपर कलर्ड पिगमेंट की लेयर होती है। तो इससे ये पता चला कि जो लीव्स में ग्रीन कलर तो है, पर उस ग्रीन कलर के ऊपर दूसरे कलर का पिगमेंट होता है, और वो लीव्स भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। यू ऑफ्टन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके आसपास कोई पशुओं को पानी पिलाने के लिए पो हो, या फिर कोई छोटा सा तालाब हो, उसके आसपास कभी कभी क्या होता है, ग्रीन कलर का बहुत स्लिमी और स्टिकी फिसलता हुआ पानी के अंदर उसकी दीवारों पर, उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी की दीवारों पर या फिर पत्थरों के ऊपर ग्रीन कलर की छोटे छोटे प्लांट्स को, या फिर चिकना रेशे जैसा एक प्लांट जो है वो उग जाता है। These are generally formed by the growth of organisms called algae। और ये क्यों उगता है, ये एल्गी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको कि एल्गी कहा जाता है, उनके उगने की वजह से वो डिपॉजिट वहाँ पर होता है। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप गेस कर सकते हो कि एल्गी का कलर ग्रीन ही क्यों होता है? क्योंकि ये इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, और वो उस क्लोरोफिल की वजह से ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। यू हैव जस्ट लर्नड दैट प्लांट्स सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने अभी देखा कि प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और कार्बोहाइड्रेट जो है C6H12O6, ये होता है आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला। उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी किससे बनता है, आपका कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट से ही दूसरे फूड कंपोनेंट बन सकते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, वो सभी किससे बनते हैं, इन्हीं कंपोनेंट से जो कि कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट में? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन भी होता है, और इसी वजह से इनको नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस कहते हैं। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, क्योंकि प्लांट्स तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया, वाटर में भी हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है कार्बन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन इनको कहाँ से मिलती है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। अब आपको यहाँ पर रिकॉल करना है कि जो अपना एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, अराउंड 70%। However, plants cannot absorb nitrogen in this form। लेकिन प्लांट्स जो है वो इस फॉर्म मतलब नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गैसियस एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसियस नाइट्रोजन है उसको उस फॉर्म में चेंज कर देते हैं जो कि सॉइल से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाएँ। तो कौन काम करता है, सॉइल के अंदर वो बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से उस गैसियस फॉर्म की नाइट्रोजन को लिया और उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स कर दिया, जिससे कि सॉइल से प्लांट्स जो है वो अपनी रूट्स के थ्रू उस यूजफुल नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर पाएँ। These are absorbed by the plants along with water। प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन के साथ में
वाटर के साथ में उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। और आप देखेंगे कि जो फार्मर्स हैं, किसान जो हैं, वो जो खाद यूज़ करते हैं, जो फर्टिलाइज़र जो यूज़ करते हैं मार्केट से ख़रीद करके, उसके अंदर भी क्या होता है, नाइट्रोजन ही होता है। In this way the plants fulfill the requirement of nitrogen along with the other constituents। और इस तरीके से प्लांट्स जिनकी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, वो इस तरीके से पूरी करते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स। और इसी तरीके से प्लांट्स जो हैं वो कार्बन उनको मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया और नाइट्रोजन मिल गया, जो कि या तो उनको फर्टिलाइज़र से मिले या फिर नाइट्रोजनस बैक्टीरिया सॉइल में गैसियस नाइट्रोजन को मिक्स कर देती है सिंपलर फॉर्म में, और उससे प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। तो प्लांट्स को सारी चीज़ें मिल गई जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो उसकी हेल्प से प्लांट्स प्रोटीन्स और वाइटामिन्स भी बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं वो वाइटामिन रिच होते हैं। और उसके साथ में अगर प्रोटीन की हम लोग बात करें तो दालें जो हैं, सोयाबीन जो है, इन सब के अंदर प्रोटीन होता है। तो वो प्लांट्स प्रोडक्ट्स हैं और प्लांट प्रोडक्ट के अंदर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ में प्रोटीन और वाइटामिन्स इस तरीके से होता है। आगे हम लोग देखते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो दूसरे तरीके हैं जिससे कि न्यूट्रिशन उनको मिलता है, वो उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। वो उनका खाना नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो वो किस तरीके से ज़िंदा रहते हैं और कहाँ से उनको न्यूट्रिशन मिलता है, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। जिस तरीके से इंसान और जानवर अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, उसी तरीके से वो प्लांट्स जो कि क्लोरोफिल जिनके अंदर नहीं होता है और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, वो भी अपने खाने के लिए उन प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे यूज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसलिए कहा जाता है कि वो कौन सा मोड यूज़ करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट होने वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिगर 1.5। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कैस्केटा, अमरबेल। यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम देखेंगे। ये देखो, इस 1.5 फिगर के अंदर इस प्लांट की, इस ट्री के ऊपर येलो कलर की एक बेल है, वो दिख रही है, जो ये जिसका कलर है येलो। इस बेल को कहा जाता है, इसकी ये ज़मीन के अंदर नहीं होती, ये प्लांट के ऊपर ही चलती है, इसको अमर बेल कहा जाता है। और ये पेड़ जो खाना बना रहा है उसी को एब्जॉर्ब करके, उसी से न्यूट्रिशन ले करके और फिर वो बड़ी होती है। आगे हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। इस प्लांट को कहा जाता है कैस्केटा और अमरबेल। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये रेडीमेड फूड जो है उसको एब्जॉर्ब करती है उस प्लांट से, जो कि जिसके ऊपर ये चलती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। जिस प्लांट के ऊपर ये चलती है उसको होस्ट कहा जाता है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर। Since it deprives the host of valuable nutrients, Cascata is called the parasite। और ये क्या है, होस्ट ट्री के ऊपर से अपना न्यूट्रिशन लेती है, इसलिए इस बेल को पैरासाइट कहा जाता है। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, और परजीवी मतलब जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेकर ज़िंदा रहता है। अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूँ, बहुत इजी सा, तो बालों में जो जूं होती है, जो कि इंसानों का खून पीती है या फिर जानवरों का खून पीती है, वो जूं भी क्या है, परजीवी है, पैरासाइट है। उसी तरीके से ये प्लांट के अंदर भी ये अमर बेल जो है वो पैरासाइट की तरह होती है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स। क्या हम और दूसरे जानवर भी पैरासाइट की तरह होते हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। ये आपको सोचना है कि हम भी प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, तो क्या हम भी पैरासाइट हैं क्या? हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स को खाते हैं?
अगर नहीं सुना तो यस, देर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सकते हैं और उनको पचा सकते हैं, उनको खा सकते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या ये आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ऐसे प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन भी हो सकते हैं और दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। ये 1.6 फिगर के अंदर इस प्लांट को आप देखो, इसको कहा जाता है पिचर प्लांट। इस प्लांट के साथ में देखो छोटे छोटे ये बास्केट जैसे इसके यहाँ पर लगे हुए होते हैं और ऊपर की तरफ एक लिड होती है ढक्कन की तरह। जैसे ही इसके ऊपर कोई इंसेक्ट आता है तो ये लिड जो है वो बंद हो जाती है, वो इंसेक्ट इसके अंदर फंस जाता है। फिर इस पिचर यानी ये छोटा सा घड़े जैसा शेप है, छोटा सा जो बास्केट जैसा शेप है, उसके अंदर से ऐसा केमिकल निकलता है कि वो इंसेक्ट जो है वो अंदर गल के मर जाता है और उसकी बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन है वो प्लांट तक पहुंच जाता है। इनसाइड द पिचर देयर आर hair which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants. इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये छोटा जो बास्केट जैसा शेप है, जो घड़े जैसा शेप है, उसके ऊपर एक लिड है। जैसे ही अंदर कोई इंसेक्ट आएगा वो लिड बंद हो जाएगी और इसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं पिचर के अंदर, जिसकी वजह से जो मच्छर जो है, कीड़ा जो है, मकोड़ा जो है वो अंदर फंस जाता है, बाहर नहीं निकल पाता और इसके अंदर से फिर डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं, उनको गला देते हैं और फिर उनका न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स तक पहुंच जाता है। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? और तो इससे ये होता है कि ये प्लांट्स जहाँ पर उगते हैं उस ज़मीन से उनको सारा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो भी चलता है, क्योंकि वो अपना न्यूट्रिशन इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके प्राप्त कर लेते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको यहाँ से सेप्रोट्रॉफ्स से स्टार्ट करूँगा। आपको अगर समझ आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुँचाएँ।